किसान भाइयों राम राम नमस्कार। किसान भाइयों काफ़ी किसानों के फ़ोन आ रहे हैं कि जब वो स्प्रे कर रहे हैं तो ये पूछ रहे हैं कि हमें ये स्प्रे करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो मैं आज आपको थोड़ा सा 5-6 चीज़ें ऐसी बता रहा हूँ कि जब आप लोग कोई भी स्प्रे कर रहे हो, चाहे वो कॉपर की है, चाहे वो आप सुंडी वाली कोई स्प्रे कर रहे हो, चाहे वो आप एनपीके की स्प्रे कर रहे हो, तो किन किन बातों का हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि जब आप धान की फसल में निसारे के बाद यानी कि बल्ली बाहर निकलने के बाद यदि आप सुंडी के लिए या तितली के लिए कि जिसको हम पत्तल पेट या गो वाली सुंडी का एडल्ट बोलते हैं जिसको हम लोग, उसके लिए यदि आप लोग किसी भी दवाई के अंदर कराटे का प्रयोग कर रहे हो, बाइफेंथ्रिन का प्रयोग कर रहे हो, साइपरमेथ्रिन का प्रयोग कर रहे हो, तो हमें बल्ली निसारे के बाद बिल्कुल भी इन दवाइयों का प्रयोग नहीं करना है। वो क्यों नहीं करना? वो इसलिए नहीं करना कि ये दवाइयाँ बल्ली के अंदर जो दाने होते हैं उनके ऊपर ये धब्बे छोड़ के जाएंगे, यानी कि वो दाने जो है वो काले हो जाएंगे। दूसरा, ये पोलिनेशन की प्रक्रिया को भी ये प्रभावित करती है। और एक चीज़ और है किसान भाइयों कि ये जो 3 मैंने प्रोडक्ट आपको बताए हैं, कराटे, बाइफेंथ्रिन और साइपरमेथ्रिन, तो ये क्या है, जब आप पोलिनेशन वाले टाइम आप लोग करते हो या मान लो कि पोलिनेशन का टाइम शुरू होने वाला है या फूल धान की बल्ली के अंदर बूर पड़ना शुरू हो गया, फूल आने शुरू हो गया, उस टाइम आप लोग करते हो, तो उस टाइम मित्र कीटों का बहुत बड़ा प्रभाव दाना बनाने के अंदर होता है। तो यदि इन प्रोडक्ट का प्रयोग करोगे जो आप मैंने आपको बताए हैं, तो वो क्या है कि आपके मित्र कीट को भी मार देता है, तो उससे हमारे को नुकसान है। तो हमें क्या है कि बल्ली निसारे के बाद इन प्रोडक्ट का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना जो मैंने आपको बताया है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि कॉपर की स्प्रे। कॉपर की स्प्रे तो किसान भाइयों कोशिश ये करो कि धान के अंदर बल्ली निसारे के बाद हमें कॉपर की स्प्रे का हम लोग प्रयोग ना करें, क्योंकि कॉपर हमेशा जो पोलिनेशन की प्रक्रिया है यानी कि फूल से फल बनने की प्रक्रिया है उस पर भी प्रभाव डालता है। दूसरी जो चीज़ है, जब फल बनना शुरू होता है और उस टाइम हम लोग क्या है कि यदि कॉपर की स्प्रे कर देते हैं तो वो नए दाने के ऊपर क्या है कि एक दाग छोड़ के जाता है, तो आपके धान की फसल के अंदर बल्लियों के ऊपर धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो वो भी एक सबसे बड़ा कारण रहता है। तीसरा जो कारण रहता है कि जब हम लोग कॉपर की स्प्रे बार बार कर रहे हैं तो आपके धान की फसल के अंदर जो पत्तियां हैं वो पत्तियों को जला देती है ऊपर से, जिसको हम लोग कॉपर बर्न बोलते हैं। तो ये समस्या भी हमारे धान के खेत के अंदर आ सकती है ज़्यादा कॉपर प्रयोग करने पे। तो हमें निसारे के बाद यानी कि बल्ली निसारे के बाद हमें किसी हालत के अंदर कॉपर की स्प्रे हम लोगों को नहीं करनी है। इस बात का हमें थोड़ा ध्यान रखना है। तीसरी जो चीज़ है कि कई किसान भाई जो बल्ली निसारे के बाद यानी कि बल्ली बाहर निकलने के बाद ये पूछ रहे हैं कि क्या हम लोग नाइट्रोजन यानी कि यूरिया का घोल बना के हम लोग स्प्रे कर सकते हैं क्या? तो हमें नहीं करना, बिल्कुल भी हम लोगों को यूरिया का घोल बना के हम लोगों को स्प्रे नहीं करना है। मार्केट के अंदर 19-19-19 13-0-45 ये वाले जो प्रोडक्ट आ रहे हैं इनका प्रयोग आप लोग कर सकते हो, लेकिन यूरिया का घोल बना के हम लोगों को धान की फसल के ऊपर बल्ली निसारे के बाद बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि उससे क्या होगा कि बढ़वार होना शुरू हो जाएगा। बल्ली बनने की जो प्रक्रिया है वो एक बार ठहर जाएगी, बढ़वार की तरफ पौधा चला जाएगा। पौधा क्या है कि थोड़ा बहुत हरा भरा भी हो जाएगा, जिससे क्या है कि आपके धान की फसल के अंदर रोग बढ़ने के चांसेस या कीट बढ़ने के चांसेस, सुंडी बढ़ने के चांसेस वो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोगों को बल्ली निसारे के बाद जो यूरिया के घोल का जो प्रयोग है अपने को बिल्कुल भी नहीं करना है। आगे वाला सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक तो हमें स्प्रे दिन में नहीं करनी है, इस बात का थोड़ा हमें ध्यान रखना है। और खासकर एनपीके की, कि एनपीके की स्प्रे कर रहे हैं या कॉपर की जो स्प्रे कर रहे हैं तो इसकी जो स्प्रे है दिन में बिल्कुल नहीं करना है। अपने इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है, नहीं तो क्या है कि ऊपर वाले पत्ते जल जाएंगे और बाद में क्या समस्या आती है, बाद में यही समस्या आती है कि यार दवाई ने हमारी फसल के ऊपर गलत प्रभाव डाल दिया। तो ये कारण जो होता है वो यही होता है कि या तो हम लोग दोपहर में स्प्रे कर रहे हैं, पहली बात तो ये है। दूसरा कारण क्या होता है कि जब आप लोग एनपीके यानी कि 13-0-45, 0-52-34 या 0-0-50 या 19-19 ये वाली जो स्प्रे है, आप लोग भले सुबह कर रहे हो भले शाम को कर रहे हो, जब भी कर रहे हो, तो वो जो स्प्रे कर रहे हो वो तीखे फुहारे से कर रहे हो। जब आप लोग तीखे फुहारे से जब कोई स्प्रे करोगे तो ये जो एनपीके है वो पत्ते के ऊपर वाला जो नोक है उसको वो जला देता है।
और उसके बाद क्या है कि जो पत्ते जल गए तो उसके बाद क्या है कि हमारे लिए एक परेशानी खड़ी हो जाती है कि ये दवाई ने एक गलत प्रभाव इस फसल के ऊपर डाल दिया है। हालांकि वो जो चीज़ है वो 5-6 दिन में 6-7 दिन में वो कवर हो जाती है, लेकिन एक बार अपने को ऐसा लगता है कि इस दवाई का गलत जो है वो प्रभाव हमारी फसल के ऊपर आ गया है। तो इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना कि एनपीके की स्प्रे करते वक्त जो फुहारा है बिल्कुल गोल रखो, फुहारा बिल्कुल धुआं सा बना के रखो, ताकि क्या है कि वो जो स्प्रे है वो जो पूरा प्रॉपर पानी है वो पौधे के हर एक भाग के ऊपर जाए, और अपने को जो ये ऊपर से पत्ते जलने वाली समस्या है वो अपने लोगों को ना आए, इस बात का थोड़ा हमें ध्यान रखना है। तो ये जो 5-6 चीज़ें थी ये आप लोगों को बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इसी के लिए ही मेरे को कॉल आ रहे हैं कि हम लोग कॉपर की स्प्रे कर रहे हैं, हमें किन बातों का ध्यान रखना है, हम लोग एनपीके की स्प्रे कर रहे हैं, हम लोगों को किन बातों का ध्यान रखना है, हम सुंडी वाली स्प्रे कर रहे हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये इस प्रकार के जो फ़ोन आ रहे थे उनका जवाब मैंने आज आपको यहाँ पे वीडियो के अंदर दे दिया है। मेरी तरफ से इतना ही है। आपका यदि कोई सवाल हो तो जो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उसके ऊपर आप मेरे को सवाल पूछ सकते हो। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, राम राम, नमस्कार।